इतिहास के सबसे बड़े सीरियल किलर के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कातिल की जिसका नाम भले ही ज्यादा मशहूर ना हो, पर उसके कारनामे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 931। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतिहास के सबसे खूंखार कातिल के शिकारों की संख्या का। और इस डरावनी संख्या के पीछे है ये आदमी, ठग बहराम, एक ऐसा कातिल जिसने पूरे 50 सालों तक अपना आतंक बनाए रखा। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसने ये सब किया सिर्फ एक रुमाल से। जी हाँ, एक रुमाल जिसमें कुछ सिक्के बंधे होते थे। चलिए इस पूरी कहानी को जरा विस्तार से समझते हैं। तो बात है 1765 की, जब ठग बहराम का जन्म हुआ। उसने दिल्ली से लेकर जबलपुर तक के एक बहुत बड़े इलाके में अपना खौफ फैला रखा था। सोचिए, ये वो जमाना था जब लोग सुरक्षा के लिए काफिलों में सफर करते थे, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित नहीं थे। अब जो बात इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि बहराम अकेला नहीं था। वो एक बेहद शातिर और घातक सीक्रेट सोसाइटी का सरदार था, जिसे ठगी के नाम से जाना जाता था। और सुनिए, ये कोई आम लुटेरों का गिरोह नहीं था। इन ठगों के अपने बहुत सख्त नियम थे। ये लोग देवी काली की पूजा करते थे और खुद को उनका दूत मानते थे। इनका मानना था कि बिना खून बहाए लोगों को मारना उनका धार्मिक कर्तव्य है। और कमाल की बात यह है कि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शामिल थे। इनकी अपनी एक सीक्रेट भाषा भी थी, जिसे रामसी कहते थे। तो सवाल यह है कि आखिर ये पंथ सदियों तक इतने आराम से कैसे काम करता रहा, किसी को पता क्यों नहीं चला? इसका जवाब है धोखे की कला में। ये लोग भेस बदलने और किसी भी ग्रुप में घुल मिल जाने के उस्ताद थे। उनका काम करने का तरीका इतना सिस्टमैटिक और भयानक था कि यकीन करना मुश्किल है। सबसे पहले वो यात्रियों के किसी ग्रुप में शामिल हो जाते, उनसे दोस्ती करते, उनका भरोसा जीतते। इसी बीच उनकी एक टीम आगे जाकर एक सुनसान जगह पर पहले से ही सामूहिक कब्र खोद देती थी। और फिर बस एक इशारा, सरदार एक कोडवर्ड बोलता था, जैसे तंबाकू ले लो, और बस पलक झपकते ही वो रुमाल से सबका गला घोट देते और उन्हें वहीं दफना देते। जरा सोचिए, दिल्ली से जबलपुर के रास्ते पर हजारों लोग गायब हो रहे थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैरान थी कि आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं। ना कोई लाश मिलती, ना कोई सुराग। और यहीं कहानी में एंट्री होती है कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमन की। 1820 में उन्हें इन गुमशुदगियों की जांच के लिए भेजा गया। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, दशकों तक ये खोज चलती रही। और आखिरकार 1839 में 75 साल के बहराम को पकड़ लिया गया। 1840 में उसे फांसी दे दी गई। इस पूरे केस में जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था बहराम के साथियों की गिरफ्तारी। जब वो पकड़े गए तो ठगों का पूरा नेटवर्क खुलकर सामने आ गया। बहराम का एक साथी था आमिर अली। पकड़े जाने पर उसने बड़ी अकड़ से कहा, मैं अब तक 750 लोगों को मार चुका हूं। अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं पकड़ा होता तो ये गिनती 1000 पार हो जाती। सोचिए जरा, कोई अफसोस नहीं। लेकिन बहराम का कबूलनामा तो इससे भी ज्यादा ठंडा था। जब उससे पूछा गया कि उसे अपने शिकारों की सही गिनती कैसे याद है, तो उसने बड़े आराम से कहा, मुझे ये याद है कि मैंने कितनी बार लूट का माल बांटा है। बस उसी से मुझे पता है कि मैंने 921 लोगों को मारा है। मतलब उसके लिए ये हत्याएं सिर्फ एक हिसाब किताब थे। बहराम से मिली जानकारी के आधार पर लगभग 1400 ठगों को या तो पकड़ा गया या फिर मार दिया गया। और यहीं से इस खूनी पंथ के अंत की शुरुआत हुई। तो ठगों का आतंक तो खत्म हो गया, लेकिन इस कहानी में अभी एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ बाकी है। और ये मोड़ जुड़ा है उसी आदमी से जिसने इन ठगों को रोका था। कैप्टन स्लीमैन को भारत में एक हीरो की तरह देखा गया। उनके सम्मान में मध्य प्रदेश में एक शहर का नाम स्लीमनाबाद रखा गया, जो आज भी मौजूद है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये उनकी सबसे प्रसिद्ध विरासत नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि कैप्टन स्लीमन की सबसे आश्चर्यजनक विरासत क्या थी? असल में भारत में अपने समय के दौरान स्लीमन ने कई चीजों के बारे में लिखा। अपनी एक किताब में उन्होंने भारतीय जंगल में भेड़ियों के झुंड द्वारा पाले गए एक बच्चे की एक स्थानीय कहानी का जिक्र किया, एक वुल्फ बॉय की कहानी। और यहीं आकर इतिहास के धागे एक अजीब तरीके से जुड़ते हैं। स्लीमैन की लिखी यही कहानी लेखक रुडयार्ड किपलिंग के लिए प्रेरणा बनी, जिससे उन्होंने मोगली का किरदार बनाया और लिखी द जंगल बुक।
जी हाँ, ये सच है। जिस आदमी ने इतिहास के सबसे घातक हत्यारे को पकड़ा, उसी ने अनजाने में दुनिया की सबसे पसंदीदा बच्चों की कहानियों में से एक को प्रेरित किया। है ना कमाल की बात?